हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 7th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है पास्ट वाली फैंगली को, जो कि देख रही होती है लुयान के फादर को, जो कि उससे मिलने आए थे उसका बर्थडे प्रेजेंट लेकर। लेकिन लुयान अपने फादर से सीधे मुंह बात नहीं करता, इनफैक्ट उनका गिफ्ट ले जाकर डस्टबिन में डाल देता है। ये देखकर फैंगली को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है और लुयान कैसा है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हमारी फैंगली काम कर रही होती है उसके लैपटॉप में। तभी लुयान उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या चल रहा है, पर वो उसे बताती नहीं है क्योंकि उसके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उसका बनाया हुआ इंग्लिश का होमवर्क सारा खराब हो गया था। तो लुयान उसके पास बैठकर कहता है कि लैपटॉप का काम खराब हो गया है, लेकिन हैंड रिटन जो चीजें लिखी हैं वो तो सही है ना, वही सबमिट कर दो। उसका आइडिया फैंगली को काफी अच्छा लगता है और वो उसे कह देती है कि तुम काफी अच्छे हो, काइंड हो। लुयान कह देता है इतनी तारीफ, तो वो कह देती है कि हाँ तुम भौंकते हो लेकिन काटते नहीं हो। लुयान को समझ में नहीं आता ये तारीफ थी या बेइज्जती, तो वो कहती है कि तुम्हारे टॉर्चर करने की वजह से तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई थी, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ और अच्छा बनने में, लड़की पटाने में। तो ये बात सुन के लुयान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फैंगली हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फैंगली लाइब्रेरी में बैठकर अपना रिजल्ट चेक करती है, तो उसका इंग्लिश का रिजल्ट काफी अच्छा आया होता है और इसका इल्जाम वो लगाती है लुयान पे कि उसकी वजह से उसके नंबर अच्छा आए हैं। और जब वो लुयान को देखती है तो भाग के उसके पास जाती है और कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दे दूं, तुम्हारी वजह से मैंने टॉप किया है। तो लुयान कहता है फिर से नूडल खिलाना है, तो वो कहती है नहीं, तुम जो चूज करोगे वही। लुयान बहुत मना करता है, लेकिन फिर फैंगली के बनाने के बाद मान जाता है और फिर वो दोनों डिश डिसाइड करने लगते हैं। जब डिसाइड करना हो जाता है तभी फैंगली की नजर पड़ती है वहाँ पे किंगयान पे, तो वो उसे कह देती है कि मैं तुम्हें बाद में ट्रीट दूंगी। लुयान को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर पी जाता है और फैंगली किंगयान के पास जाती है। किंगयान पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे, तो फैंगली उसे सारा किस्सा बता देती है। किंगयान कहता है लगता है वो तुम्हारी ज्यादा ही फिक्र करता है। तो वो कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि ये मुझे पसंद करता है या नापसंद करता है, क्योंकि कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी बुरा। उसके बाद फैंगली किंगयान की फैमिली के बारे में पूछती है, तो इससे पहले वो जवाब दे पाता उसको किसी का कॉल आ जाता है और ये कॉल लाओ की थी, जिसे वो काट देता है। और यहाँ किंगयान फैंगली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है लंच पे। दूसरी तरफ जू को दिखाया जाता है जो कि फीफी के रेस्टोरेंट में बैठकर उस पर नजर रख रहा होता है। तभी जू को जियाई का मैसेज आता है जो कि पूछती है कि काम कहाँ तक पहुंचा, तो जू कहता है कि अभी स्टार्ट ही किया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जू रेस्टोरेंट में अपना पर्स छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसका प्लान होता है कि फीफी आकर उसे पर्स देगी, तो वो काउंट कर रहा होता है, लेकिन फीफी किसी और को उसका पर्स समझकर दे देती है। तो जू आकर फीफी को कहता है कि ये मेरा है और वो चोर उसका पर्स लेकर भागने लगता है। वो उसके पीछे जाता है तो वो चोर उल्टा उसी को पीट देता है। जब फीफी जाकर जू को चेक करती है तो पता लगता है कि उस चोर ने उसको पूरा का पूरा धो दिया है। तो फीफी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसका पर्स चोरी हो गया और उसके बाद वो काफी ज्यादा पिट भी गया है। लेकिन जू कहता है कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ। तो फीफी को डर लगता है कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, तो वो इसे अपना दोस्त बना लेती है। उसको अपना नंबर देकर कहती है कि किसी भी काम की जरूरत हो तो बता देना, और यही तो जू को चाहिए था। तो वो शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फैंगली लुयान को लंच पर लेकर आ गई होती है, लेकिन साथ में उनके किंगयान होता है। तो ये देखकर लुयान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और को भी अपने साथ लेकर आओगी, जिसपे किंगयान फैंगली को रोकते हुए कहता है लुयान से कि तुमने हम दोनों का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद किया ना, इस वजह से हम दोनों बिल पे करेंगे। और उसके ऐसा बोलने के साथ दोनों के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ जाती है। उसके बाद लुयान फैंगली को उठाकर अपने पास बिठाने लगता है, पर किंगयान भी फैंगली का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों की दोनों खींचातानी करने लगते हैं। तो हमारी फैंगली कहती है कि अगर तुम दोनों लड़ोगे तो खाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो उन दोनों के बीच में बैठकर खाना खाने लगती है और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। घर वापस जाते टाइम पे हमारी फैंगली सोच रही होती है कि आज किंगयान इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा था, और लुयान तो उस पर और ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। ऐसा बोल रही होती है कि उसके सामने लुयान आ जाता है। लुयान को देखकर वो कहती है कि तुमने आज ऐसे बिहेव क्यों किया, जिस पे लुयान को और गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुम उसकी तरफदारी करियो, अच्छा मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम, तो वो उसे अवॉइड करके जाने लगती है। तो लुयान पूछ ही लेता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। ये सुनते ही फैंगली कहती है क्यों, और भी कुछ कहना है क्या। तो लुयान को उसका जवाब मिल जाता है, तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे डांस क्लास में फैंगली वेट कर रही होती है लुयान का, उसको मैसेज भी करती है लेकिन वो नहीं आता। तो जब फैंगली टीचर से बात करती है तो उसे पता लगता है कि लुयान ने सिक लीव ली थी और ये बात उसे नहीं बताया। तो फैंगली लंच टाइम पे लुयान के पास जाकर लंच करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर उसे अजीब लगता है। तो वो जब जब लुयान के पास आ रही होती है वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो उसे समझ ही नहीं आता कि लुयान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। बड़ी मुश्किल से लुयान को पकड़कर वो उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो लुयान कहता है कि बात करना जरूरी है क्या तुम्हारा मुझसे। तो फैंगली कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं बस पूछ रही हूँ कि तुम मेरे डांस पार्टनर हो, तो कब तक छुट्टी मारोगे। लुयान कह देता है कि अपने लिए न्यू डांस पार्टनर चूज कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, और ये बोलकर गुस्से में चला जाता है। फैंगली को अभी भी समझ में नहीं आता कि ये लड़का आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ फीफी को दिखाया जाता है जो कि जू के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है। वो बैडमिंटन में काफी ज्यादा अच्छी होती है और वहीं जू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो थक कर बैठ जाता है। तभी फीफी की नजर दो कपल पर पड़ती है और वो काफी एक्साइटेड होकर उन्हें देखने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुयान जू के साथ बैठा होता है, जहाँ जू उससे कहता है कितना अपसेट क्यों हो। तो लुयान उसे कुछ नहीं बताता। तो जू कहता है कि चलो कहीं चलते हैं आज। तो लुयान कहता है कहाँ। तो वो कहता है कि फीफी के रेस्टोरेंट चलते हैं, पर लुयान जाने से मना कर देता है। पर वो कहता है कि आज मैंने फीफी का स्केड्यूल देखा है, वही रहेगी, फैंगली नहीं होगी वहाँ पे, तो तुम आराम से जाकर एंजॉय कर सकते हो, तो चलो। वो उसे जबरदस्ती लेकर चला जाता है। यहाँ फीफी को किसी काम से बाहर जाना था, तो वो अपनी जगह फैंगली को रखकर चली जाती है। जब लुयान आता है जू के
के साथ, तो वो वहाँ फेंगली को देखकर गुस्सा करने लगता है। तो वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि यहाँ पे फीफी होगी। तो जू फेंगली से पूछता है कि फीफी कहाँ गई, तो वो बताती है कि जरूरी काम से गई है, इसलिए उसकी जगह मैं हूँ। तो ये देखकर वहाँ से जाने लगता है लुयान, लेकिन जू उसे रोक देता है और फिर ऑर्डर कर बैठ जाते हैं सीट पे। तो जैसे ही वो उनका ऑर्डर लेकर आती है ना, लुयान का हाथ टच हो जाता है फेंगली से। तो ये देखकर वो फिर से उसे इग्नोर करके चला जाता है। फेंगली को इस बार ये बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। दूसरी तरफ लुयान को दिखाया जाता है जो कि गेम कम खेल रहा होता है, अपना गुस्सा उतार रहा होता है। उसे किंग यान से जेलसी हो रही होती है जब वो फेंगली के पास जा रहा होता है। यही सोचकर गुस्से में तमतमाने लगता है। उसके बाद लाइब्रेरी में वो फेंगली को देख रहा होता है जो कि चुपके चुपके खाना खा रही होती है। तो उसे वो काफी क्यूट लगती है। तभी वो उसके बगल में किंग यान को बैठा हुआ देखता है तो उसका गुस्सा चढ़ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो उनसे फीफी मिलने आ जाती है और फीफी पहली बार किंग यान को देखती है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। फीफी को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसने किंग यान को पहले देखा है, लेकिन वो इस चीज को अवॉइड करती है। फीफी के वहां से जाने के बाद किंग यान फेंगली को बुला रहा होता है रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो उससे कुछ जरूरी बात करेगा। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फीफी फेंगली को तैयार करवा रही होती है अच्छे से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि किंग यान अब प्रपोज करेगा उसे डेट के लिए। फेंगली के जाने के बाद फीफी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है अपने दोस्त के लिए। फेंगली पहुंचती है रेस्टोरेंट में तो उसके पास किंग यान आता है और वो उसकी तारीफ करता है। रेस्टोरेंट काफी एक्सपेंसिव होता है तो उसे ऑर्डर करने से डर लग रहा होता है, लेकिन किंग यान बोलता है कि सब कुछ उसके ऊपर है तो आराम से ऑर्डर करे। इधर फीफी को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज में डिलीवरी करने आई होती है, लेकिन वो बिल्डिंग नंबर भूल जाती है। तो वो वहां से गुजर रही लाओ से पूछती है। तो लाओ को देखकर उसे याद आता है कि उसने पहले भी इसे कहीं देखा है। तो वो फटाफट फेंगली को कॉल करने लगती है घबरा कर। तभी उसके पास जू और लुयान आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, वो इतनी घबराई हुई क्यों है। तो जिसपे फीफी बताती है कि उसे चिंता हो रही है फेंगली की, क्योंकि वो किंग यान एक साथ 2 लड़कियों को डेट कर रहा है। तो वो कहीं फेंगली को हर्ट ना कर दे। आज उसे लग रहा था कि वो उसे डेट के लिए पूछेगा, इसलिए वो काफी तैयार होकर गई है। जू उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता लगा कि किंग यान 2 लड़की को डेट कर रहा है, जिसपे वो बताती है कि आज जिस कपल को मैंने देखा था ना टेनिस कोर्ट में, वो वही थे। जब लुयान ये सुनता है तो वो घबरा कर उसका एड्रेस पूछता है कि वो दोनों आखिर गए कहाँ हैं। इधर किंग यान को दिखाया जाता है जो कि फेंगली को बता देता है कि वो अब्रॉड जा रहा है और वो अकेले नहीं जा रहा है, उसके साथ लाओ भी जा रही है उसकी दोस्त। फेंगली को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी किंग यान कहता है कि कहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं तो तुम इस बात को कभी भूलना मत। ये सुनकर तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। दूसरी तरफ लुयान को दिखाया जाता है जो कि लगातार फेंगली को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई आंसर ना मिलने पर वो टैक्सी लेकर फटाफट उसकी तरफ जाने लगता है। इधर किंग यान को दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पर बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कैसे फेंगली से झूठ बोला। उसका मन नहीं था उससे ब्रेकअप करने का, उसे तो उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना था। वो जैसे ही बस में चढ़ता है तो वो नोटिस करता है कि लुयान भागता हुआ फेंगली के पास जा रहा है। तो वो उतरता इससे पहले ही बस चल देती है, तो वो कुछ नहीं कर पाता। उसे काफी बुरा लगता है ये देखकर। इधर फेंगली को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी तरीके से दिल टूटने के बाद रोड क्रॉस कर रही होती है। उससे किंग यान की सारी यादें आ रही होती हैं। बीच सड़क पे उसे ऐसे रुका हुआ देखकर लुयान उसके पास आता है और कहता है कि मरना है क्या, जिंदगी से थक गई हो। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो इतना मत सोचो। तो वो देखता है कि फेंगली चल नहीं पा रही है क्योंकि उसने हील पहना है। तो वो उसे गोद में लेकर रोड क्रॉस करवाता है और फिर वो उसे टेरेस पर लेकर जाता है उसे स्पेशल फील कराने के लिए, ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। उसका प्लान काम कर भी रहा होता है। वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ठीक फील कर रही होती है और फिर वो दोनों साथ में मिलकर स्टार्स देखने लगते हैं, जहाँ वो काफी इमोशनल होते हुए कहती है कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। पर लुयान कहता है कि शुक्र है स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होता तो और ज्यादा बुरा लगता। तो वो भी हामी भरती है। उसके बाद वो अपने आंसू पोंछ कर लुयान को बर्थडे विश करती है। तो लुयान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो ये देखकर उसे कहती है सरप्राइज क्या हो रहे हो, तुम्ही ने बताया था। तो लुयान कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता, तो बताऊंगा क्यों। तो फेंगली उससे पूछती है कि आखिर क्यों नहीं करते। तो वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम उसके बर्थडे के दिन उसे छोड़कर चली गई थी। फेंगली कहती है कि जब वो छोटी थी ना, उसे स्टार्स देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता था ना, वो स्टार्स को देखती थी तो सोचती थी कि इस यूनिवर्स के आगे वो कितनी छोटी है ना, तो उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाती थी। तो लुयान भी उसे यही कहता है। वो लुयान को थैंक यू बोलती है उसे कंफर्ट फील कराने के लिए। काफी देर तक वो उसके साथ स्टार्स देखती है। तो लुयान उसे घर छोड़ने जाता है। तो वो लुयान को कहती है कि ज्यादा देर तक मत जगना, जल्दी सो जाना। लुयान वहाँ से जाने लगता है तो भी फेंगली वहाँ पर एक शॉप देखती है प्लांट का, और वो वहाँ से एक प्लांट खरीद कर लुयान के पास जाती है। उसे कहती है अभी 12 नहीं बजा तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ। वो उसे वो प्लांट देती है और कहती है कि महंगा नहीं है, लेकिन तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, मुझे पता है तुम्हें प्रेजेंट पसंद नहीं है, लेकिन इसे रख लो। लुयान उसकी बातों को इग्नोर करके इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है और उसे थैंक यू बोलता है गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि ये पहला गिफ्ट था जो इतना इनोसेंटली उसे इस साल मिल रहा था। फेंगली उसके इमोशंस को समझती है और उसे हग बैक कर लेती है। इसी स्वीट मोमेंट के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।